इंद्रसदवन्दियारम् तिवणहिरिमधुरविशदिवत्कानम् अन्तातीते गुणानम् नमो गिनानम् गिरिभवानम्। जलदेवादिदेव चरण से महावीर भगवान की, जलगोमटेश्वर बाहुली भगवान की, कल्पवतेश भगवान की। कि कहाँ कहाँ बस गई वर्ण तेरी मातृ सुंदर सलोने रूप रस अरुगंध में। दोहा कहो चौपाई काव्य कविता कहो गीत गान शायरी गाथा रूप छंद में। नानी की कहानी बैठी नाना के भजन बैठी, दादी की पहेली बैठी कवियों के कंठ में। नाटक के नौ रस छोड़े नहीं तूने कभी, आन के विराजो मेरे अमित के मन में। दुर्गासामयी जन्मानी माता कुंकुंदाचार्य भगवान की जय। सदी के ब्रह्माचार्य की जय। आचार्य शांत सागर जी महाराज, शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्पी सागर जी महाराज की जय। नीलकमला राज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, बचपन से 55 हो गया धर्म की बात सुनते सुनते। बचपन से 55 हो गया धर्म की बात सुनते सुनते। कितना धर्म समझ में आया। बचपन से 55 तक धर्म की बात सुनते सुनते हो गया, कितना धर्म समझ में आया। और जितना धर्म समझ में आया बचपन से अभी तक, समझ में तो आ गया। समझ आना बात अलग है और अनुभव में आना बात अलग है। अनुभव प्रयोगात्मक है, समझ बुद्धियात्मक है, ज्ञानात्मक। अनुभव चरित्रात्मक है। इतना ही तो अंतर है। पर्यूषण पर प्रारंभ हुए, लोग कह रहे थे इस बार कोरोना नहीं होता तो हम ये तपस्या करते, ऐसा करते, पिछले साल से भी ज्यादा करते। भैया कोरोना खत्म हो जाएगा, अगले साल के लिए अपने आप तैयार कर लो। और अगले साल क्या, अभी चैत्र के महीने में लग जाएगा बिल्कुल, फिर दोबारा आ जाएगा। माघ के महीने में भी आता है 10 लक्षण। करो, साल में 3 बार आता है। इस बार कहीं चूक रहे तो अगली माघ के महीने वाला कर लेना, चैत्र वाला कर लेना। आपको कभी भी रख दो, जब नहीं करता नहीं करना। हर बार महावीर जयंती आती है, क्या करते हैं, बैंडबाजी वाले 50 और दिवस वाले 5, वो भी बिल्ला लगाए हुए बेचारे कमेटी के आदमी फंस जाते हैं। उनके 2-4 रिश्तेदार आ जाते हैं, क्योंकि जीजा जी की नाक कट जाएगी, सालों को बुला लेते हैं, उनके परिवार के जुड़ जाते हैं, कुछ रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, महावीर जयंती हो जाती है। यदि ये सत्य नहीं है तो बता दो आप। क्यों भाई, यही हो रहा है। धर्म बचा कहां है, धर्म रहा कहां है। पूरी बातों में हम धर्म को दौड़ा रहे हैं। धक्का लगाते लगाते आ गए। आज धर्म का 7वां दिन हो रहा है।
आज धर्म का 7वां दिन है और आप धर्म के साथ कितने हैं ये पूछो। हर बार तो वही कर लेते हैं महाराज, पंचमी को, अष्टमी को, एकादशी को, चतुर्दशी को, कभी कभी कोई लोग एक आसन कर लेते हैं, और नहीं तो एक चौदस को, अनंत चौदस को एक आसन कर लिया, एक उपवास कर लिया, और पूरा धर्म साल भर के लिए निपटा दिया। हम कहाँ जी रहे हैं ये कभी सोचा नहीं। क्योंकि कभी हमारे जीवन में सत्य की अनुभूति नहीं, अपने आप को पाने की कोशिश। जब तक कषायों का सद्भाव है, सत्य की अनुभूति नहीं हो सकती है, और जब तक सत्य नहीं है, संयम का आविर्भाव नहीं। सत्य का प्रकाश, किरणें, ऊर्जा, वह संयम है। सत्य की उपलब्धि उल्कन ही संयम है। संयम क्या है? नाम लेते ही आनंद आता है। संयम अतीन्द्रियता का आनंद है। कभी सोचा भी नहीं, सोचना भी नहीं चाहते। संयम अतीन्द्रियता का आनंद है। हमने इंद्रियों का आनंद तो बहुत लिया और ले रहे और आगे भी लेंगे, अभी कोई छोड़ दिया। पर आचार्य कहते तू अतीन्द्रियता का आनंद ले, पंचेंद्री मन बस करो। बस आप क्या कहते हो ना, भोजन करने बैठे हो और पेट भर रहा है, फिर कोई और आ गया, भैया थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, भैया आपने, अब बस भैया, बस बस, यही कहते हो ना, बस करो, पंचेंद्री मन बस करो। बहुत दौड़े पंचेंद्रिय और मन के पीछे, अब पंचेंद्री मन वश करो। अपने पंचेंद्री मन को अपने वश में करो। पुराने लोग कहते थे, अभी भी कहते हैं, राम नाम सब कोई जपे, दशरथ जपे न कोई, और एक बार दशरथ जपे कोटि यज्ञ फल। सारी दुनिया में जय राम जी कहते लोग मिल जाएंगे, कोई दशरथ जी कहते हुए कोई नहीं मिलेगा। पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक बार दशरथ जपे कोटि यज्ञ फल। ये दशरथ क्या है? रामचंद्र जी के पिताजी कोई दशरथ समझते हैं, परंतु बंधु, ये 5 इंद्री, एक मन और 4 कसाएं, 4 कसाएं, 5 इंद्री, एक मन, ये 10 रथ हैं। रथ क्या काम करते हैं? दौड़ते हैं बाहर। पर क्या होता है? वह दुर्गति के द्वार पर ले जाते हैं। इंद्रियों की, कसायों की रथ एक एक नहीं है, 10-10 रथ हैं। एक बार दशरथ जपे कोटि यज्ञ फल हो। दौड़ रहे भी जहां बंद हो। संयम ने इंद्रियों को साध लिया। संयम क्या है?
गाड़ी का ब्रेक है, रथ की लगाम है। जब संयम आ गया तो तब की क्या जरूरत है भैया। ब्रेक से तो आप अपनी गाड़ी को रोक सकते हो, लेकिन सरकार बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। वो कहती है तुम अपनी गाड़ी का ब्रेक तो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन गति ब्रेक होते हुए भी तुम भागते हो, अनलिमिटेड करते हो। उसने क्या किया कि तुम ब्रेक का उपयोग नहीं करोगे तो हमने स्पीड ब्रेकर बना दिया। अब यदि तुम गति पूर्वक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी ले जाओ तो आपकी गाड़ी उछल जाएगी, पलट जाएगी। कितना वैज्ञानिक लोगों का दिमाग, तुम्हारा शास्त्र दिमाग है ना, बस 120 में दौड़ा लो। अरे भाई, हर जगह 120 नहीं चलेगा। गांव के बाहर, शहर के बाहर लिखा रहता है स्पीड, लिमिटेड स्पीड। गाड़ी के पीछे अधिकतम, ट्रक के पीछे लिखता है लिमिटेड 40 किलोमीटर। ज्यादा नहीं दौड़ाना। ये इच्छाओं का वाहन दौड़ रहा है, उसको संयम की ब्रेक से कंट्रोल किया जाता है। और आपकी सातर बुद्धि को रोकने के लिए क्या किया, तब का स्पीड ब्रेकर बना दिया, गति अवरोधक बना दिया, बैरियर बना दिया। वो दंड हो, मानोगे नहीं। कल एक बात हो गई, आपको बताएं। कल झगड़ा हो गया, एक जगह झगड़ा हो गया। अब लोग सुन रहे होंगे यार कि जहां झगड़ा हुआ है ना, महाराज के पास खबर पहुंच गई कि झगड़ा हुआ है। बहुत झगड़ा हुआ, आपको पता नहीं है। हाँ, वो तो हमको पता है कि आपके यहाँ झगड़ा होता ही है। ये प्रदूषण झगड़ा के लिए आते हैं। 12 महीने में कभी झगड़ा नहीं होगा, वो प्रदूषण में ही होगा। सारी दादागिरी, सारी धर्मात्मागिरी, सारा दानागिरी, सारा जो है तपस्यागिरी, वो सब 10 दिन में ही निकलती है। बाकी 355 दिन कहाँ रहते हैं, कौन रहते, कोई नहीं आता मंदिर में झाड़ू पोंछा करने के लिए। कोई बेचारे लिमिटेड 2-4 पुजारी होते हैं, वो कर कर आके बेचारे रह जाते हैं। लेकिन जितनी जो है सब ये पर्यूषण पर्व में होता है। उनको इतनी सब्र नहीं है। वो कहते अरे अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। ये मौसम है उनका। कल झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो किसका हुआ पता ही नहीं। हम क्यों बताएं, झगड़ा तुम्हारा में क्या करना। हम तो अपनी बात कह रहे हैं ना। कल झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, पुलिस आ गई। अरे पुलिस भी आई थी। अरे आपको दिखी नहीं, आई थी। बंधु, इंद्रियों का झगड़ा हो गया। इंद्रियों ने बगावत कर दी आत्मा के साथ, असंयम की तरफ भागने लगी। संयम की पुलिस आ गई। अब पुलिस क्या करेगी। जब झगड़े को पुलिस नहीं साध पाती है तो मालूम क्या होता है, मिलिट्री आ जाती है।
उसने कहा कि अब ये मेरे बस का नहीं है। हेड कमांडर ने कहा ये भाई अब पुलिस बंद हो। आज जो है मिलिट्री आ गई, तब आ गया। कल संयम जो है पुलिस शासन है, और तब मिलिट्री शासन है। और मिलिट्री का मतलब है वार्निंग और शूटिंग। हाँ, नहीं है तो जा करके देख लो, करके देख लो। संयम तो आश्रय करता है पुण्य का। संयम से पुलिस शासन संयम का होता है। परंतु भैया ये मिलिट्री शासन तब है जहां शंबर और निर्जरा होती है। पुलिस को भी रोक दिया जाता है, तुम्हारा कोई काम नहीं है। शंबर और निर्जरा होती है, जिनने बगावत की है उनको पकड़ पकड़ के चलो, वार्निंग, हथियार डालो या सूट के लिए तैयार हो। तब का एक ही काम है, मिलिट्री का एक ही काम। तब मिलिट्री शासन है, शंबर निर्जरा की सेना बंद हो। बचपन से सुनते आ ये तब दोनों ही काम करता है, तपसा निर्जरा। तब से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। हमने कह दिया, आपने मान लिया, लेकिन ध्यान रखना हम अपनी बात कहने के लिए कभी बैठे ही नहीं इस मंच पर। हम तो उन महान महान आचार्यों की बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे पूज्यपाद आचार्य। अब जिस आचार्य की बात आपके गले नहीं उतरती है ना, उस आचार्य को भी आप जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देते हो। हाँ, आप लोगों का काम बहुत अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना जिस दिन आपको आचार्य ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, फिर आपकी जो धुलाई होगी ना, उसकी कल्पना भी नहीं होगी। हाँ, आप अपने गुरु को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, गुरु सहन कर लेगा, ध्यान रखना। लेकिन जिस दिन गुरु ने तुमको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, और राष्ट्रपति तो माफ कर देता है ना फांसी की सजा को, यहां कोई माफ करने वाला क्या, सुनने वाला क्या, समझने वाला भी नहीं मिलेगा। ये बड़ा खतरनाक काम है भैया। तपसा निर्जराच, तब क्या है कभी हमने सोचा भी नहीं। तप है दुख को सहन करने की शक्ति अपने अंदर पैदा करना। दुख की शक्ति को, और सुन लीजिए, दुख की शक्ति को चैलेंज करने की शक्ति का नाम तप है। क्या? दुख की शक्ति को चैलेंज करने का नाम तप है। कुछ नया सुनो, वही जीवन भर रटते रहे, क्षण रो तपा और खाया पिया चल पड़ा। 12 तप हैं: अनशन, उनोदर, व्रत प्रसंख्या, रस परित्याग, वित्त शय्यासन, काय क्लेश पाय। चला करके भूख पैदा करते हैं अनशन से, और उस भूख की शक्ति को चैलेंज करते हैं, वही तो तप। अनशन तप बहुत छोटा तप। सवेरे नियम ले लिया, दिन भर लेटे हुए हैं, बैठे हुए गप लगा रहे हैं, लेकिन भोजन की थाली पर बैठ जाओ और भूख से कम खा के आओ, उससे बड़ा तप उनोदर तप है। आने वाली 14 कितने लोग करेंगे? 13 को कहेंगे कल मेरा उपवास है भैया, आज थोड़ा ठिकाने से खिला दो।
और 14 आ गई, आज मेरा उपवास है भैया, कल पहले उकाली दे देना, सवेरे जल्दी मंदिर में पहले जा करके कुल्ला करके भगवान को दर्शन करके आऊंगा, उकाली चाय पी लूंगा, फिर भगवान का तब तक पुजारी तैयारी कर लेंगे, अभिषेक पूजा की, फिर जाकर के जय जयनाथ परम गुरु। आपकी सब बातें मालूम है मुझे। हाँ, यदि हम आपको चैलेंज करके बता देना, आप जा करके देखना, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े विधान पंचकर्णा पूजा ये वो सब करवाते हैं, हम पता ठिकाना बता सकते हैं, लेकिन किसी की अपन को खारी नहीं करना, बदनामी नहीं करना। वो जो है अच्छे अच्छे प्रवचनकार यहाँ कहेंगे देखो खाली पेट पूजन करना चाहिए, नाश्ता चाय करके करते हो बहुत पाप लगता है। और फिर क्या होता है, सवेरा हुआ, अभिषेक करने पहुंचे, पहला नंबर तो बोली से अभिषेक उनका हो गया, अब वो हो गए फ्री। अब बाकी भीड़ कर रही है, अब आधा पौन घंटा लगेगा, तब तक अपनी गाड़ी में बैठे, अभी आ रहा हूं, थोड़ी सी शुद्धि करके आ जाऊं। घर जाएंगे और दवाई के नाम से चाय है, नाश्ता है, डायबिटीज है, भूखे पेट नहीं रहा जाता है, और चाय पी लेंगे, दूध पी लेंगे और नाश्ता कर लेंगे, और फिर जब तक वो सब तैयार हो गया प्रकट हो जाएंगे साहब। क्यों हंस रहे भैया, कोई गलत बोल रहे तो कह देना, और नहीं है तो जा करके देख लेना, अपना तो काम सीधा है। पते ठिकाने वाली बात बताता हूं, जिसका पता ठिकाना है वही बात बताता हूं। हमारे भगवान ने कहा जिस तत्व को पदार्थ को मैंने चश्मदीद देखा है वही मैं कह रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कह रहा हूं। कोर्ट में भी यही कह रहा है कि जो है धर्म ग्रंथ पर हाथ रख करके कहा जाता है कि मैं सच कहूंगा और सच के बगैर कुछ नहीं कहूंगा। तो वह कोर्ट में तो झूठ बोल सकता है, लेकिन ध्यान रखना इस जनमानी की गद्दी पर बैठ करके अनुबीची भाषण आगम के अनुकूल ही बोलना है, चश्मदीद है वही बोलना है, आलतू फालतू क्या बोलना है। आलतू फालतू बोलने के लिए बहुत लोग हैं, आलतू फालतू सुनने के लिए बहुत लोग हैं। भैया यहाँ तो सार बात सुनाई जा रही, सुनना है तो सुन लो, नहीं जहां जानो वहां सुन लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दुख को सहन करने की क्षमता उनोदर, तब भूख से कम खाना कब खाया है हमने। वैसे नहीं मिला तो आते कुकड़ू कुकड़ू हो रही हैं, अरे यार पूरा पेट नहीं भरा, ये नहीं हुआ, मजा नहीं आया। ये तो आपने कहा, पर कभी ये नहीं कहा कि यार थोड़ा खाया, आज इतना आनंद आया, शरीर में बहुत हल्कापन है, अब ऐसा लगता है रोज थोड़ा खाया। अनशन ऊनोदर वृत्ति परिसंख्यान, किसने नियम लिया है, कोई नियम लेकर के भोजन किया है। हमने प्रारंभ के दिन में 2 दिन पहले बताया था कि आप व्रत परिसंख्यान कैसे पालन करना है। अभी 4 दिन बाकी हैं, आज से लेकर के आज है तप संयम, तप त्याग आकिंचन 4 दिन है। अब 4 दिन आज कर लो, आज से ही शुरू। पर ध्यान रखना, यदि आपकी प्रतिज्ञा नहीं मिली तो उपवास करने की बात रखना, नहीं तो फिर तुम कहोगे यार मेरा महाराज ने फंसा दिया। हाँ, सीधा गलत है। मंदिर से आज नियम लेके जाओ कि घर जाते ही 15 मिनट के अंदर पत्नी आवाज लगा के कहे कि भोजन तैयार है तो कर लेना, और 15 मिनट के बाद 16वें मिनट में 15 मिनट में कहे कि भोजन तैयार है तो कहना आज हमारा उपवास है। अरे आपने तो सवेरे बताया ही नहीं था, कल बताया ही नहीं था, उपवास कैसे हो गया आपका, क्या नाराजगी हो गई। अरे नाराजगी नहीं, आज हम मंदिर से नियम लेके आए हैं, वृत्ति पर संख्यान लेके आए हैं कि आज घर जाएंगे और 15 मिनट के अंदर मेरी पत्नी कहेगी, मेरी माँ कहेगी, मेरी बहन कहेगी, मेरी बेटी कहेगी, कोई भी नियम भैया कहेगा, पिताजी कहेंगे तो कर। पात्र बदल सकते हैं,
समय भी आप बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि 15 के लिए 15 मिनट, आधा घंटे कर लेना भाई है। कोई पूछ रहे हो आप जो है मंदिर से आकर के पूछते हो भैया क्या विचार है, भोजन तैयार है कि नहीं। पत्नी कहती है अभी आधा घंटे लगेगी, हम भी तो पूजा करके आए, अभी कुछ करेंगे तो ना बनाएंगे, क्या मशीन थोड़ी हूं मैं, आप तो आ गए आदत चलाने के लिए। बड़ा मुश्किल है भैया धर्म को पालन करना। ये बातों का धर्म बना लिया, साथ रख लिया, एक आत्मा की बात पढ़ ली, एक व्यवहार ने पूजा की बात कर ली और धर्म हो गया। चल भाई, व्यवहार वाला आज तक उस व्यवहार में पूजा में अटका हुआ है और पूजा के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा है, और निश्चय वाला केवल आत्मा में अटका हुआ है, उसके अलावा उसे कुछ दिख नहीं रहा। दोनों अटक गए। हम किसी का पक्षपात, हम साधु, हमें क्या लेना देना। हमारे आचार्यों ने जब पक्षपात नहीं किया, हम क्यों करें। जो उनने आर्डर लिख दिया वो तो हम फॉलो कर रहे हैं, क्या आर्डर को फॉलो करना बस। पर बहुत दिक्कत होती, बहुत कष्ट होता है। हाँ ये ध्यान रखना। कृतांत भक्त जब सीता को छोड़ने के लिए जंगल में गया था तो सीता तो बाद में रोई थी, पहले कृतांत भक्त रोया। ये समझ लेना, इस पद पर बैठना कोई मामूली बात नहीं है, जज बनना कोई मामूली बात नहीं है। जज बनने का मतलब ऑर्डर 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 ऑर्डर, सिफारिश नहीं चलती, रिश्वत नहीं चलती, कोई दबाव नहीं चलता, कानून लॉ। अपराध सिद्ध है, ये सजा है। बस सजा सुनाने वाले की क्या गत करते हुए गुंडे लोग, बहुत मुश्किल। वही बात है साधु के साथ, आजकल तो सबके साथ रिश्वत चलती है, कानून बिकता है, जज को सेटिंग करके आ जाते हैं, धर्म के खिलाफ लिख देना। हाँ, अधर्मियों का फैसला कर देना उनके पक्ष में, धर्म को रुलाते हैं। हमने कई जगह देखा, हो रहा है। कोई बात नहीं भैया, गुंडा राज है, चलेगा, यही चलेगा, लेकिन धर्म झुकने वाला नहीं, ये ध्यान रखना। हाँ, झुकने वाला नहीं। असत्य की भीड़ की अपेक्षा सत्य के साथ अकेले चलो। सत्य अपनी ताकत पर जीता है और असत्य हमेशा दूसरों की ताकत पर, झूठी गवाही पर जीता है। दुख को झेलने की क्षमता पैदा करना और दुख की शक्ति, दुख में कितनी शक्ति है उस शक्ति को चैलेंज करना, दोनों बात आपको बताना। उसका नाम तप है, जो संवर भी करता है और निर्जरा भी करता है। आप अपनी भूख को जीतने की कोशिश कीजिए, अनशन करिए, पुनोदर करिए, वृत्ति परिसंख्यान कुछ नियम ले लीजिए। चलो ये नियम मत लो, यही नियम ले लो, आज भोजन की थाली में जो पहली चीज आ जाएगी उतनी खा लेंगे, एक बार थाली में जो चीज आ जाएगी वो चीज खा लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि कोई पड़ गए तो ही खाओ, पड़ जाओ तो भी खा के आ जाओ। हाँ, वही तो तपस्या है। क्या भैया, अच्छी थाली लग के आ गई, छोड़ के आ जाओ। देखो अब उधर जो है, जब थाली लग के आती है तो भूख और भोजन के बीच में लड़ाई होती है। हाँ, जब भोजन जीत जाता है तो तुम्हें खाना पड़े, और भूख जीत जाती है तो भोजन। हमें उस भूख को जीतना है, भोजन को हराना है। हम भोजन से संबंध कर लेते तो भूख हार जाती है, और भूख का संबंध रख लेते हैं तो भोजन हार जाता है।
भूख और भोजन की लड़ाई तो ही है। उपवास का मतलब क्या है, अनशन का मतलब क्या है, ना भूख याद रहे ना भोजन याद रहे, उसका नाम है उपवास। करके देखना आएगा 14 को क्या होता है। एक उपवास करने में दिन में तारे दिखते हैं और रात में सूरज उग जाता है। अब दिन में तारे कैसे दिखते हैं भाई, तो जब 12 बजे तक तो चुप चहल पहल है, ये है वो है, 12 बजे के बाद फिर शरीर में थकान आती है तो नींद आने शुरू हो जाती है। आप एसी पंखा खोल करके टीवी खोल करके लेट जाते हो और लेटे लेटे नींद आ जाती है, तो नींद आएगी तो रात हो जाएगी, रात हो जाएगी तो तारे उग जाएंगे। अब जब आप दिन में सो लिए तो रात भी 11-12 बजे तक तो आप जो है मन बहलाते रहे। अब थोड़ी सी नींद लग गई, 12 बजे के बाद आधा घंटे बाद नींद खुली, एकदम नींद खुलती है और नजर कहाँ जाती है। क्या बात है, सब अनुभवी लोग ऐसा। क्या अनुभूत धर्म है तुम्हारा, इसको कहते अनुभव, अनुभव धर्म। अब आगे हमने नहीं कहा, अपने कहते नींद खुलते ही कहा नजर घड़ी, इसको कहते अनुभूत धर्म। फिर क्या हुआ, और ये अभी तो 12 ही बजे है, अभी दिन कब उगेगा, दिन कब उगेगा, सूरज कब निकलेगा, रात भर सूरज ही सूरज दिखता है, तो रात में ही सूरज उग जाता है। इसका नाम तुम्हारा उपवास है, तुम्हारा उपवास, हमारा नहीं है। हाँ, हमारा तो हमको याद ही नहीं रहता है, ना भूख याद रहती है, ना भोजन याद रहता है, ना दिन याद रहता है, ना रात याद रहती है। अब तो केवल एक भगवान आत्मा की सिवाय को दिखता ही नहीं, सबसे परे हो गया, ये चेतना सबसे परे हो गया, जितने संबंध थे सबसे छूट गया। कितना प्यारा धर्म है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो उसके साथ 24 घंटे सो रहे हैं, आनंद खो रहे हैं। आप विषय कसायों के साथ सो रहे हो, 24 घंटे दुखी हो। अरे एक बार धर्म के साथ अपना संबंध बना लो, धर्म को पटा लो, धर्म के साथ रह जाओ, वो तुम्हें त्रिकालिक सुखी कर देगा। दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दुखी कर नहीं सकती। अनशन उदर संख्या रस परित्याग, भाई हा मजा आ गया। रस परित्याग ये भी तप है। हाँ, करो बेटा नीरस। महाराज उपास कर, महाराज उपास कर लेंगे, एक टाइम खा लेंगे, महाराज कुछ और नियम दे दो, पर महाराज नमक मत छुड़ाना। हाँ, आप सब रस छोड़ सकते हो, नीरस में जो नीरस में रसों का बाप है ना, वो नमक। ऐसे आज संसार में कितने लोग होंगे जिन्होंने एक भी दिन बिना नमक का भोजन किया, चखा। मैं बचपन की एक घटना बताता हूं। हम अपने यहाँ कोई रिश्तेदारी में हो, पास के गांव में गया था, तो वहां पर मुनराज आए हुए थे और वहां पर उनके लोगों ने चौका लगाया था। अब हम देख रहे महाराज तो बढ़िया जो है दूध में रोटी खा रहे हैं, और बढ़िया जो है कड़ी के साथ वो खा रहे हैं, भात चावल। तो जो चावल भात जो है ना कड़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है, और कोई खा रहा हो ना तो मन बिल्कुल आ जाता है यार, क्यों भैया यार हमारी बात पे हंसे क्यों आप लोग। ये जीवंत अनुभव धर्म बता रहा हूं, ये विषय कसायों का जीवंत अनुभव धर्म। हम भी ये तो थे, लगता है यार ये तो बहुत अच्छे महाराज हैं और क्या बढ़िया सिखा रहे हैं। महाराज तो चले गए और उनने बुआ जी ने कहा बेटा भोजन कर ले, तो हम तो भैया बड़े अच्छे से बैठ गए, आज तो आनंद आना है। और जब पहला ग्रास खाया, ना उसमें नमक था ना उसमें मसाला था, कुछ नहीं था, बिल्कुल मिट्टी में भी स्वाद आता है। हम गांव के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं भैया,
ये साधु बन गए तो अनुभव की बात नहीं बताएं क्या? बताना चाहिए। मिट्टी में भी स्वाद आता है, उसमें सौंधापन और लगता है, बहुत अच्छी लगती है। कोरी अच्छी साबुत मिट्टी, काली मिट्टी, उसका स्वाद आता है। देखो आप, महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है वो मिट्टी खाने की इच्छा करती है, चोरी से मिट्टी खा लेती है, सकोरे खा लेती है। तो मिट्टी में भी स्वाद हो जाता है, लेकिन एक बार नीरस भोजन करके, एक ग्रास करके देख लें। हमारे गुरु महाराज कहते थे, खाने लाला पड़े छे, लाड़ा लारा पड़ती है, लाल टपकती है खाने के लिए, और त्याग के नाम से इधर की नाड़ी इधर आती है। एक दिन नीरस भोजन करके, नीरस भोजन की बहुत दूर की बात है, जरा सा भोजन में नमक कम होता है तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि हम इंद्रियों के विषयों से बंधे हुए हैं, हम इंद्रियों के विषयों से बंधे हुए हैं। थोड़ा उनको हटा करके भी देखो, थोड़ा उनके बगैर जीना भी सीखो। ये धर्म हमें इंद्रियों के विषयों से रहित होकर के जीने की कला सिखाता है, अपने आप को जीतने की कला सिखाता है। हमें किससे जीतना है? बाहर किसी से नहीं, हमें अपने आप से जीतना है। संसार में मैं आपको बता दूं, दुनिया को जीत करके आ जाएगा व्यक्ति, दुनिया को हरा के आ जाएगा, लेकिन घर में जीतना और घर के लोगों को हराना बहुत कठिन होता है। वो अर्जुन पहुंच गया महाभारत के युद्ध में, कृष्ण जी जिसके साथी हैं, और बीच में जाकर के हत्या डाल दी कि भैया ये हमारे मर जाएंगे। गीता का उपदेश करना पड़ा कि भैया इनको मारो, ये जिंदा रह गए ना तो तुम भी नहीं रहोगे, सब स्वाहा कर देंगे। लाखा महल में तो मरवा दिया था उन्हें, इनकी नीयत ठीक नहीं है, मार दो। जब तुम्हें नहीं मारने में नहीं चूके तो तुम उनको चुप चुप देखो। विरोधी हिंसा, ये ध्यान रखना। कोई आप पर आक्रमण करता है तो आपको मारने का अधिकार है। हाँ, तपस्वी बन जाओ, बात अलग है, लेकिन ध्यान रखना, हाँ, तपस्वी को सताने के पहले बहुत कुछ सोच लेना। हाँ, तपस्वी पूरा वो होता है, मालूम है, डाकू। हाँ, गुंडा होता है, इससे बड़ा गुंडा संसार में नहीं मिलेगा। वो कहता है मर जाऊंगा मैं, कोई नहीं कहता मार दूंगा। गुंडे की भाषा है कि मर जाऊंगा। मैंने बहुत सारे गुंडों का साथ किया है, सब पता है, गुंडा साथ पढ़ रखा है, इसलिए वो साधु शास्त्र में काम आ जाता है। जिसने गुंडा साथ पढ़ा, जे कम में सूरा थे धम में सूरा, ध्यान रखना। जो कर्म में सूर होते हैं वही धर्म में सूर होते हैं। तो साधु को क्या है, मरने के लिए तैयार हो जाता है, उपसर परिचय है, मरने को तैयार। लेकिन ध्यान रखना, उसका मरना, बहुत लोगों का मरना हो जाता है। साधु तो मरेगा या नहीं मरेगा, जिनने उपसर्ग किया है उनकी लाइन लग जाती है। हाँ, कि बेटा आ जाओ मैदान में। इसलिए बहुत सोच समझ करके कदम उठाया करो। संत सताई तीनों जाए, बुद्धि बले और वंश, ऐसे ऐसे कई गए रावण कौरव कर। गुरु सबसे बड़ा तपस्वी होता है। जैसे घड़ा कितना ठुकता है, पिटता है, तपाया जाता है, तब उसमें पानी ठहरता है। ऐसे ही गुरु अपने आप को कर्मों से पीटते हैं, ठुकते हैं, तपते हैं, तब कहीं जाकर के गुरु बन पाते हैं। ऐसे नहीं बन पाते कि नाम रख दिया मैं सागर हो गया, जा मजा कर। मजा उससे पूछो क्या, जो पिताजी बन जाते हैं, अरे पापा पापा कहते हो, बड़े मजे में रहते, और पापा पापा हो गए, अब आफत में पड़ गए। हाँ,
कहने का अभिप्राय है कि अपने इंद्रिय और मन की इच्छाओं को, सब में इच्छा है, उस इच्छा को तप के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। हम तप के द्वारा ही अपनी इच्छाओं को जला सकते हैं। तप अग्नि है और अग्नि में कोई भी चीज को जलाया जाता है, पकाया जाता है, परिपक्व किया जाता है। अपनी इंद्रियों और मन को एक तप की अग्नि में तपा करके परिपक्व कर लें, उन इच्छाओं को जला दें। वासनाओं से मुक्त होने का नाम तप है, इच्छाओं से छूटने का नाम तप है। इच्छा निरोधा तपा, ये बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। लोग बचपन से कहते आ रहे, हमारे साधु संत महात्मा पंडित विद्वान सबको मुंह पे रटा हुआ इच्छा निरोध। उनसे पूछो ये सूत्र कहाँ का है, बस कहते तत्वार सूत्र है। अरे सारी जिंदगी तुम्हें तत्वार सूत्र का पाठ करते हो गया, कौन से नंबर का सूत्र है बता दो, कौन से नंबर का सूत्र इच्छा निरोध तपा। पूरी सरवार सिद्धि को 50 बार पढ़ लिया, सूत्र तो बहुत दूर की बात है। तत्वार सूत्र की वृत्ति में भी इच्छा निरोध तपा नहीं है। कर्म क्षयार्थम तपते की तपा लिखा है, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाता है उसका नाम तप है। चलो मान लेते हैं कहीं अपवाद रूप में लिखा होगा, लेकिन मतलब क्या है? इच्छा और मूर्छा और लोभ तीनों अलग अलग है। इच्छा आगामी काल की है, मूर्छा प्रेजेंटली है, और लोभ जो है अतीत का है। जो है उसमें से नहीं देना वो लोभ है। मूर्छा जो है उसकी रक्षा करना और उस को बढ़ाना वो इच्छा है। बढ़ाने का नाम इच्छा है, रक्षण का नाम मूर्छा है, और उसे खर्च नहीं करने की प्रवृत्ति का नाम लोभ है। थोड़ा शब्दों की समानता होने पर भी या शब्द के अलग अलग रूपक होने पर भी एक अर्थ नहीं। उनकी वृत्ति प्रवृत्ति स्वभाव अलग अलग, उनकी शक्तियां अलग अलग। कहने का अभिप्राय है कि हम लोग इच्छा पर जी रहे हैं या मूर्छा पर जी रहे हैं या लोभ पर जी रहे हैं, अपने आप को खोजना। ये तब क्या काम करता है? इच्छाओं का नाश कर देता है। आगे आएगा, अभी त्याग आएगा, जो आपकी मूर्छा है वो त्याग आएगा। अकिंचन आएगा, आपका लोभ है निकालने के लिए आएगा। ऐसे एक साथ आप कुछ नहीं कर सकते, अभी भी बाकी है अंदर। इच्छा निरोधा तपा वैज्ञानिकों ने भारतीय संस्कृति का एक शब्द ले लिया। वैज्ञानिकों ने भारतीय संस्कृति का एक शब्द चुराया है, उसका नाम निरोध है।
निरोध क्या काम करता है? संतति को रोकता है। निरोध से संतति तो रुकती है, संतान होना रुकता है, लेकिन व्यक्ति उस निरोध से आनंद लेता है कि संतान का जन्म ना हो और आनंद की उपलब्धि हो, वह निरोध लगा दिया। ऐसे ही आचार्यों ने ये कहा कि सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का कारण है, क्योंकि उसके अंदर बीच में निरोध लगा हुआ है। बीच में निरोध लगने से संसार संतति का जन्म नहीं होता है। यदि ऐसा ना हो तो साधु कभी भोजन नहीं कर पाए, लेकिन उसके बीच में, इंद्रियों के बीच में निरोध लगा हुआ है कि खाते हुए भी आनंद, लेकिन संसार का जन्म नहीं है। यही तो एक वैज्ञानिकता है, यही तो एक दार्शनिकता है। संसार संतति को रोकना निरोध है, वर्तमान की संतुष्टि ही तप है। मूर्छा और संतुष्टि में अंतर है। जो है उसके प्रति अनासक्त रहना ही संतुष्टि है। सहज में जो मिल जाए वो संतुष्टि है, जो मिल जाए वो संतुष्टि है। भोजन करने बैठते, सब्जी अच्छी बनी है, गरम गरम रोटी आ रही है, यदि उस गरम रोटी में आसक्त हो गए तो बंद हो जाए। सब्जी अच्छी लग रही है, अरे भाई रोटी नहीं एक पराठा दो, आपकी इच्छा जागृत हो गई, रोटी से पराठे। अरे पराठा नहीं आप पूड़ी बनाओ, पूड़ी की इच्छा। पूड़ी नहीं आप मठरी तैयार करो। ये सारी इच्छाएं, उसकी आगे आगे दौड़ना। लेकिन जो मिल जाए उसे प्रशांतम प्रसादम मत्वा, प्रशांतम प्रसादम मत्वा गृहीतवान्, प्रशांत पूर्वक उसे प्रसाद मान करके आनंद से ग्रहण कर लीजिए, तो वह जो है खाते हुए भी कर्म की बंधन से मुक्त। आज उत्तम तप धर्म का दिन है और कहा गया तपो चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निधि सखी सम। कभी पंक्तियां पढ़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, और जब इसका दृश्य दिखता है ना और अच्छा लगता है। क्या करे, तप चाहे सुरराय। सुरराय का मतलब क्या है? सुर यानी देव, राय यानी राजा। देवों का राजा यानी स्वधर्मेंद्र तप को चाहता है। कब चाहता है? क्या? जब उसको कह दिया जाता है तुम कचरा, जब उसको कह दिया जाता है तुम कचरा हो। पढ़ गए? कब? जब तीर्थंकरों को वैराग होता है, पालकी उठाई जाती है, तब झगड़ा हो। स्वधर्मेंद्र कहता है अरे मानवो, मैंने गर्भ कल्याणक के 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि की, नगरी की रचना की, और मेरा पूरा देव परिवार अष्टकुमारी देवी, 56 कुमारी देवी माता की सेवा में रही।
गर्भ कल्याणक मनाया। और मैं अपने पूरे परिवार के साथ, पूरा स्वर्ग के साथ, भगवान के क्या जुलूस होता है, जन्म कल्याणक का जुलूस। और दो ही कल्याणक में तो भीड़ होती है, सबसे ज्यादा होती है जन्म कल्याणक में। और फिर थोड़ी बहुत पता लग जाए भगवान की दीक्षा, चलो भैया देख आए, वो दीक्षा देखने जाते हो। और जन्म कल्याणक में भगवान का अभिषेक मिल जाए भैया, कैसे थोड़ा सा करवा, फ्री का मिल जाए तो अच्छी बात है, कोशिश करते हैं फ्री का मिल जाए, नहीं तो फिर रसीद कटाई लेते हैं भाई। संसार में धर्म ही ऐसी चीज है जो सब लोग फोकट का करना चाहते, फ्री का करना चाहते, उसमें कुछ खर्च नहीं, धर्म में कुछ खर्च नहीं हो जाए। और जगह करके देख लेना, पाप की सामग्री भी फ्री की नहीं मिलती, और तुम पुण्य की सामग्री को फ्री की लेने की कोशिश करो। आप अमरसेन चरु पढ़िए, अमरसेन चरु, वो जो राजा ने, सेठ ने विधान कराया, पूजन कराई, उसके नौकर थे, वो कहने लगे कि भाई ये सामग्री तुम चढ़ा दो। बोले कि नहीं, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, तो आपके पास क्या है, कुछ है नहीं चढ़ाने के लिए। वो कहने लगे मेरे पास कौड़ी है, कौड़ी, उस जमाने में कौड़ी चलती थी, उन कौड़ियों से उन बच्चों ने फूल खरीदे, 3 थे, तीनों ने फूल चढ़ाए, और उसी जन्म में उन्हें तीनों लोगों को 3 प्रकार की विद्याएं सिद्ध हो। कभी हमने आगम पढ़ा नहीं, कोई पढ़ते नहीं है, बस आप पढ़ते हो अपने लोक शास्त्र को, पैसा कैसे बचे, मोह शास्त्र को पढ़ते हो, कैसे जो है जुड़े, कैसे बचा रहे, यही सब पढ़ते, कैसे खर्च हो ये नहीं सोचते। कोई बात नहीं। तो सौधर्मेंद्र उस समय विवल होता है, हे मानवो, कभी निर्णय हो जाता है कि पालकी को पहले मनुष्य उठाएं, तब सौधर्मेंद्र की विकलता देखिए। हे मानवो, ये इंद्र का सिंहासन ले लो, स्वर्ग का राज ले लो, और थोड़े समय के लिए मुझे मनुष्य पर्याय दे दो, मैं प्रभु को सबसे पहला कान्हा लगा, तब चाहे सुरराज। इंद्र भी तप की अनुमोदना करता है, क्योंकि तप ही आत्मा को पतन से बचाता है। तप का उल्टा पथ, तप नहीं किया तो पथ, गिर भाई, हाथ पांव टूट गए, मैं क्या करूं, देखभाल के नहीं चला, तूने तपस्या नहीं की, कहीं कंजूसी कर ली, तो सब निकाल दी उसने। चोरी का धन मोरी में जाता, आएगा अभी देखो, आगे आने वाला सब प्रकरण आने वाला। तो कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुख जाए, क्यों ना करे निज सब। उत्तम तप जग माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना, बशो अनादि निगोद मजारा, भूवे के लत्रय पशु तन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, शुकुल आयु निरोगिता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय पयोगिता, जिस बिना नहीं ये नहीं, बाकी तो सो आप पढ़ते हो जहर बात। कहने का अभिप्राय है कि आज तक हम लोगों ने तप तो किया, ऐसा नहीं कि तप नहीं किया, लेकिन उत्तम तप नहीं किया। तप किया, तप होते हैं संसार में, कोई राजस तप करते हैं, वैभव के साथ, ठाट वैभव के साथ तप तपते हैं,
राजऋषि कहलाते हैं, ऐसे संत महात्मा परिवार के साथ रह करके 5 स्टार होटल का आनंद लेते हैं, वो भी तपस्वी कहलाते हैं। उसी राजस्तप का दूसरा तामस्तप। वाह भाई वाह, क्या चुलुम का आनंद आता है, त्रिलोकीनाथ दिखते हैं। नाना प्रकार के व्यसनों को सेवन करके अपने आप को तपस्वी समझते हैं। तीसरा है सात्विक तप, बिना आडंबर के और केवल आत्म साधना के लिए जो तपा जाता है, आत्म उपलब्धि के लिए जो तपा जाता है, वो सात्विक तप। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते, उपवासो सविज्ञेयो शेषः लंघनम विदुः। जिस भोजन के साथ कषाय और विषय कहा आहार, विषय कषाय का आहार का त्याग होता है, वही वास्तव में उपवास है। विषय और कषाय के त्याग का नाम उपवास है, बाकी तो सब लंघनम, भूखा मरना है। पुराने लोग कहते थे, घर छोड़त हैं चार प्रकार के लोग तपस्वी बन जाते हैं। घर छोड़त हैं चार, कै दुखिया के आलसी, कही कही करत विचार, शेष गणेरे तामस। 4 प्रकार के व्यक्ति घर छोड़ते हैं, या तो नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूर मुड़ाए भई संन्यास। पत्नी मर गई, अब कोई घर में रोटी देने वाला नहीं है, चलो भाई बाबा जी बन जाएंगे, आनंद में लोग पड़गा के खिलाएंगे। हाँ, नारी मुई घर संपत्ति नासी, या फिर घर नष्ट हो गया, संपत्ति नष्ट हो गई, रहने जाने का ठिकाना नहीं, उन्होंने कहा चलो बाबा जी बन जाओ, फिर लोग बहुत कुछ देने वाले। सबसे बड़ी बात है, वो घर में रहता, उसको कोई पड़ोसी भी नहीं पूछता भैया रोटी खा ले मेरे। और बाबा जी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ, भैया जी भैया जी आप हमारे आए नहीं, आपने हारे नहीं किया, आपको तो आना ही पड़ेगा। ऐसे हाथ जोड़ना शुरू कर देते। अरे वो पहले घर में था, तब हाथ जोड़ना तो पूछने की बात नहीं, इतना प्रभाव पड़ जाता है ब्रत जीवन में। आज सवेरे से लोग लड़ने लग जाते, भैया जी आपको मेरे महाराज के लिए नहीं, ब्रह्मचारी के लिए लड़े। मुझे समझ में आता है, सब बात आती है समझ में। ब्रह्मचारी जी को पटा लो तो ब्रह्मचारी जी महाराज को अपने चौके में ले आएंगे हार कराने के लिए। हाँ, आजकल यही हो रहा है, सेटिंग। बस ब्रह्मचारी, बस महाराज उधर चलना है, बस कहाँ पड़कना है भाई हम तो जानते नहीं। भाई महाराज हम जो खड़ा रहेगा ना श्रावक, और थोड़े से चावल ऐसे ऐसे गिरा देगा, तो ही समझ जाना। सबके कोट वर्ड फिक्स हो गए। हाँ, ये अमित सागर महाराज जो है ना, कहते तो है, पर अब क्या करें, मजबूरी हमारी। तो ब्रह्मचारी की इतनी पूछ हो रही है, महाराज को कोई नहीं पूछ रहा। लोग आजकल कहते ना महाराज देवी देवताओं की बड़ी पूछ है, और ये मिच्छात है, ना फलाना ना ढुमका है। ये क्षेत्रपाल पद्मावती, ये तुम्हारे जिंदा, ये हाँ, ये ब्रह्मचारी ये क्षेत्रपाल पद्म जिंदा है, जिंदा। महाराज की भैयावती नहीं करेंगे, उनकी सारी जो मंगाएंगे चुपचाप ले लेके दो ब्रह्मचारियों के पास। देखो जो लाखों करोड़ों का जुड़ गया माल,
क्या? हाँ, अब क्या बोले भैया, हमें ज्यादा कुछ नहीं बोलना। हमारे बड़े बड़े गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कहते, ब्रह्मचारी मोबाइल मत रखो। अब ब्रह्मचारी एक इधर खोस है, एक इधर खोस है, एक हाथ में है, एक इधर भैया बहुत आनंद ही आनंद है, देखे सुने का सुख है। क्या तप हो रहा है, क्या तपस्या हो रही, ये धर्म को उठा। तो घर छोड़ते हैं चार, क्या दुखिया के आलसी। आलसी हो गए, कुछ काम नहीं है। अरे यार यहाँ तो कोई देता नहीं है, चलो महाराज के साथ रहेंगे, नेक कमंडली उठा करके चलना, और क्या करना। तो सब लोग हाथ जोड़ते, हाँ भैया जी वाह, तुम तो धन्य हो, महाराज की खूब सेवा कर रहे हैं। हमें मालूम है महाराज की सेवा कर रहे हो, अपनी सेवा करवा। शांति रख बेटा। क्या दुखिया के आलसी, और कई कई कर विचार। कई लोग बहुत पूर्वापर विचार करते हैं, अपनी आत्मा के हित के लिए घर छोड़ते हैं, और शेष घनेरे तामसी गुस्सा में आए और चल दिए। उसने मेरा अपमान कर दिया और मैं सहन नहीं करूंगा, और मेरे को ऐसा नहीं, अब मुझे ये वैराग हो गया है। वैराग नहीं हुआ, घर में राग नहीं मिला। घर का राग नहीं मिला, इसलिए वैराग हो गया। कहने का अभिप्राय बंधु कि धारा मनुष्यन महादुर्लभ सुकुल आई रोगता श्री जैन वाणी तत्व ज्ञान भई विषय। कि मनुष्य तन मिला है, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। ऐसे तप को हमें अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। अपनी इंद्रिय और मन को समझाने की प्रक्रिया, विषयों से लौटाने की आग्रह की वो प्रक्रिया संयम में हमने सीमित की है, लेकिन इंद्रियां तो हमारी उत्संकृत हैं, मन उत्संकृत है। नहीं, हमको तो ओ हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल करते हैं ना, फिर आती है पुलिस, दया दे तेरी पूरी मांगे भर देता हूँ। और पुलिस से नहीं माने तो फिर मिलिट्री आई जाती, वो तो आपको सबको पता ही, हमने सब बता दिया। जब इंद्रियां ज्यादा उद्दंड हो जाएं, उन्हें आदेश कर दो, आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, खाना है खा, इतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, नियम लेके खा, ऐसे ही खाना पड़ेगा, आज नमक कम है, मीठा कम है। अंदर आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ, अंदर आवाज आ गई कि नमक कम है, समझ लेना कि अब कम है। उस कम का ही तो गम है। क्या गम किस बात का है? जो मिल रहा है उसका नहीं है, जो कम हो गया उसका गम है कि हाँ ये नहीं मिला, हाँ ये नहीं मिला, हाँ ये नहीं मिला। एक कम का गम छोड़ दो, कल्याण हो जाएगा। चलो उत्तम तप धर्म की जय। समस्त मुनि संघ की जय। रहता हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धरि लो। बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी सत्य हो। शब्द स्वयं बता देते अपने गहरे। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने से ही सीमित लगता है संसार। चलो 10 लक्षण महापर्व की महाराज की जय। भगवान का क्या
ओम ह्रीम उत्तम तप धर्मांगाय नमः, इसकी जाप करनी है। गुरुजी आज 80 का 6वां उपवास है, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनके 10 उपवास पूरे हो जाएं। भैया हमारा तो है नहीं, अब जिनको करना हो कर लो। अपन तो वो उपवास करते जो कोई नहीं करता। खाना भोजन जो है सबसे बड़ी तपस्या है। भोजन का तरीका आ जाए तो सबसे अच्छा उपवास है। मनोदार बृहस्पति संख्या रसपति त्याग, ये सबसे बड़े तप है। तुमने तो सवेरे से छोड़ दिया, हमें नहीं खाना। बोले अमित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। कल का पुनः अब आज दोपहर 1 बजे जैन पाठशाला श्री जिनसेन भट्टारक महास्वामी द्वारा होगी। दोपहर 2 बजे जनवाड़ी पूजन जो अंकित जैन चंद्रा कॉम्पी हाउस आगरा और आकाश गोदा सूरत वालों की तरफ से होगी। शाम 3 बजे तत्वसुद्ध अध्याय 8 का हिंदी व्याख्यान पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी महाराज द्वारा। शाम 7 बजे आरती, 7:30 बजे भैया जी के प्रवचन, जिसमें अवश्य सुने कि चौके में अशुद्धता किस तरह फैलती है, चौका किस तरह लगाना चाहिए, चौके में क्या क्या उपयोग होते हैं, कहाँ कहाँ हमारी भूल होती है, वो सारी चीज़ों का व्याख्यान ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी द्वारा बताया जाएगा। शाम 7:30 बजे प्रज्ञा समय जून चैनल के माध्यम से। शाम 8:30 बजे शांति सागर जी महाराज के जीवन पे, घटना पे सभी को 2 से 3 मिनट, 1 से 2 मिनट दिया जाएगा, जिसमें आपको शांति सागर महाराज के बारे में बताना है। जिसका अच्छा और सुंदर और बढ़िया होगा उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा। और कल की सुबह 5 बजे योगा एंड ध्यान, सुबह 6 बजे श्री दिगंबर जैन नृत्य नशिया जी मंदिर फरीदाबाद के मूल नायक चमत्कारी पार्षद भगवान का पंचामृत महाअभिषेक का लाइव टेलीकास्ट प्रज्ञा जून चैनल के माध्यम से किया जाएगा। इसकी बृहत शांति धारा पूज्य मुनि श्री अमित सागर जी द्वारा बोली जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और नृत्य नशिया जी दिगंबर जैन मंदिर के चमत्कारी बाबा श्री 108 पार्षद भगवान का महामस्तकाभिषेक एवं बृहत शांति धारा कोरोना निवारक मंत्रों द्वारा किया जाएगा। तो आप सभी सम्मिलित हो और पुनः आयोजन करें। और आज की सभा यहीं पर स्थगित की जाती है। सभी को जय जितेंद्र।